नमस्कार, मैं हूं आपके साथ करिश्मा। हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है। कहते हैं योग भारत की प्राचीन परंपरा है और योग से रोग भी दूर भगते हैं। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ योग गुरु सोहन यदु जी जुड़ेंगे। इनके बारे में मैं आपको बता दूं कि झांसी के ललितपुर के रहने वाले हैं। ये कहते हैं कि योग से इम्यूनिटी बढ़ती है। आखिर इम्यूनिटी हम अपने शरीर की कैसे बढ़ाएं, आइए हम समझते हैं। सोहन जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है सर आपका बंसल न्यूज़। थैंक यू, धन्यवाद। सोहन जी के बारे में मैं अपने दर्शकों को कुछ बताना चाहूँगी कि झांसी के ललितपुर के रहने वाले हैं और आज हम सर आपसे समझेंगे कि योग, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है आज, और जिस तरीके से हमने देखा कि सुबह से ही काफ़ी उत्साह के साथ इसको मनाया गया और इस बार की थीम थी कि घर में रहें और योग करें परिवार के साथ, लेकिन उतना ही उत्साह देखने को मिला। सबसे पहले आपसे समझना चाहूँगी कि योग आखिर है क्या, इसके पीछे का आइडिया क्या है, इसको आप कैसे इंटरप्रेट करेंगे? योगा जीवन को जीने की कला है और एक भारतीय होने के नाते ये बहुत ही सुखद अनुभव होता है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून के माध्यम से संपूर्ण विश्व में योग की संपदा का प्रसार हो रहा है। जी। और ये जो कोशिश की गई है भारत के द्वारा, इससे पूरा संसार एक स्वस्थ जीवन को पाने की दिशा में अग्रसर है। योग में दो चीजें बहुत ज्यादा जरूरी होती है। पहला यह है कि शरीर और मन, तीसरा है इन दोनों का मिलन। तो योग का जो कॉन्सेप्ट है, जो मेन विचार है, वो ये है कि यूनियन ऑफ बॉडी माइंड एंड सोल, तीनों चीजों को मिला देना, शरीर, मन और आत्मा को। इन तीनों का मिलन तभी हो सकता है जब आप शरीर से यात्रा शुरू करेंगे, फिर मन पे पहुंचेंगे, फिर मन से आत्मन पे पहुंचेंगे। तो योग एक अद्भुत विधा है, लेकिन जानने के लिए मानने की जरूरत नहीं है। मानोगे तो जानने में नहीं जाओगे। कितनी भी किताबें पढ़ते रहो, लेकिन यदि प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आनंद का अनुभव नहीं होगा। तो योगा करने की विधा है, ये कर्म योग है। जैसे करना शुरू कर दोगे, अनुभव में आना शुरू हो जाएगा और जीवन को जीने की जो अनुशंसा है, उसमें परिवर्तन शुरू हो जाता है। तो ये योग एक अद्भुत विधा है और जो हमें ये संपदा मिली है हमारे बुजुर्गों से, हमारे ऋषि मुनियों से, और ये जो धारा बहती आई है, कहीं ना कहीं आज की जनरेशन, मेरे जैसे लोग, ये हम सब का दायित्व बनता है कि हम इस संपदा को आने वाली जनरेशन तक इसके सही मायनों में उन तक पहुंचाएं, कि उन्हें समझ में आए कि योग जीवन को जीने की ऐसी विधा है कि अस्पताल तक आपको ले जाने ही नहीं देगी, जाना ही नहीं पड़ेगा। और दूसरा ये है कि योग कोई बोरिंग चीज नहीं है, योग बहुत एक्साइटिंग चीज है। योग तो ऐसी चीज है कि आप बात करें तो आनंद आना शुरू हो जाता है। तो हमें योग के मायने समझना होगा कि यदि शुरू में ही बात करने लगे कि परमात्मा को पाना है तो मुश्किल हो जाएगा। हमें शरीर से शुरुआत करनी होगी, धीरे 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 करके बढ़ना होगा, और फिर आखिर में आपको वो दशा मिलेगी जहां हम कहते हैं अल्टीमेट दशा, जहां पे हम परमात्मा से मिल जाते हैं। बिल्कुल। सोहन जी, एक और चीज़ कही जाती है कि योग के 4 मुख्य मार्ग हैं। अगर मैं सही हूँ तो आप मुझे करेक्ट, गलत हूँ तो कहीं मुझे आप करेक्ट कीजिएगा। लेकिन ज्ञान, क्रिया और इसके साथ भक्ति और कर्म, ये कहा जाता है कि 4 मुख्य मार्ग होते हैं। तो क्या हम ज्ञान को गहरे चिंतन के साथ अगर करें तो क्या हम योग तक पहुँच सकते हैं? एक तो है कर्म का मार्ग, एक है ज्ञान का मार्ग, एक है प्रेम का मार्ग। सारे रास्ते वहीं जाते हैं। आप कहीं से भी शुरू कर सकते हैं। आप ज्ञान के मार्ग से शुरू कर सकते हैं, आप प्रेम के मार्ग से शुरू करते हैं। प्रेम में कह देना होता है कि मैं नहीं हूं, तू ही तू है। और ध्यान के मार्ग में मैं ही हूं, तू नहीं है। लेकिन जब पहुंचते हैं वहां पे तो जो खुद से शुरू करता है वो गिर जाता है, जो उससे शुरू करता है वो गिर जाता है। तो जो भी मार्ग उपलब्ध हैं, जो भी मार्ग हमारे पास उपलब्ध है, किसी भी मार्ग से आप यात्रा शुरू कर सकते हैं। सारे मार्ग सुगम हैं। कोई मार्ग ऐसा नहीं है कि तुलनात्मक तरीके से कहें कि ये अच्छा है और ये
अच्छा नहीं है। हम सभी अलग अलग हैं, शरीर अलग है, शरीर संरचना अलग है, शरीर की विषय वस्तु अलग है, जी। हमारे जीवन के जीने की विधा अलग है, हमारे सोच की संपदा अलग है। तो रास्ते भी इतने बृहद बताए हैं हमारे भारतीय संस्कृति में कि हम किसी भी रास्ते से शुरुआत कर सकते हैं, लेकिन हाँ, शुरुआत करनी होगी। ऐसे नहीं होगा कि हम बात करते रहेंगे, जी। बात करते करते बात नहीं होगी, लेकिन मैं ये जान के आपको कहता हूं कि करते करते बात हो जाएगी। जी बिल्कुल, और इसका अनुभव बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जिस तरीके से आप बता रहे हैं। सोहन जी, एक और चीज़ है कि योग को अध्यात्म का पर्याय भी कहा जाता है। कैसे इनको जोड़ा जाए? क्या योग से अध्यात्म की प्राप्ति होती है? देखिए, पहले तो हमें दोनों चीजों को समझना होगा। हुँ। आध्यात्म एक विचार है जी। कि मैं खुद को तैयार करता हूं कि कोई मुझसे बड़ी शक्ति है, हुँ। कोई मुझसे बृहद उपलब्ध हुँ। है। सिर्फ अपने पात्र को तैयार करने की जो चित्त की दशा है, वो आध्यात्मिक हो जाती है। हम कहने लगते हैं वो आदमी तो आध्यात्मिक हो गया है, क्योंकि वो ये मानता है कि उससे बड़ा कुछ है, हुँ। या किसी बड़े में बिलीव करने लगा है। तो ये आध्यात्म की दशा योग है। योग अनुभव की दशा है। हुँ। जो कहा है ना कि पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। हुँ। पूर्ण से पूर्ण ही निकलता है, और पूर्ण से पूर्ण निकलकर पूर्ण ही शेष रहता है। योग ये विधा है। योग में जो शिष्य होता है, जी। उसका गुरु होता है शुरुआत में, लेकिन जब वो योग की शिक्षा पूर्ण करता है, तो हुँ। वो शिष्य बन के नहीं निकलता है, वो हुँ। गुरु बन के निकलता है, क्योंकि पूर्ण से पूर्ण का ही जन्म होता है। हुँ। ये योग विधा है। जी। और जब योग में जैसे जैसे तल्लीनता बढ़ती जाती है, हुँ। अनुभव बढ़ता जाता है, हुँ। भीतर का प्रसार बड़ा होता जाता है। भीतर का जो संसार है, जिसे हम कहते हैं कि त्रिनेत्र से वो देखता है, दो आंखें तो बाहर देखती, हुँ। जदों तीसरी आंख होती है तो एक दूसरे संसार में देख लेंदी है। तो ये जो तीसरी आंख है, ये उसे देखती है जिसे दो आंखें अनदेखा कर देती है, या देख नहीं सकती है, या उतनी क्षमता नहीं होती है हुँ। कि सूक्ष्म को देख सके या परम विस्तार को देख सके। तो योग और आध्यात्म एक इतने करीब से साथ चलते हैं हुँ। कि एक का जिसको स्वाद लग जाएगा, हुँ। वो दूसरे में जाकर नहीं रुकेगा। सोहन जी, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि योग को अगर हम शरीर माने तो अध्यात्म उसका मस्तिष्क है? अब देखिए, मस्तिष्क तो साइंटिफिक वर्ड हो जाएगा। हुँ। आप ये कह लें कि आध्यात्म आत्मन की दशा है। बिल्कुल। मन तो देखिए, मन में तो आता जाता रहता है सब कुछ, हुँ। है ना? हुँ। तो योग से आप शुरू करेंगे तो पहले शरीर शुद्ध होगा, फिर मन शुद्ध होगा। मन शुद्ध होगा तो चित्त मिलेगा, और जैसे ही चित्त साफ होता है, तो हुँ। परम प्यारे की तरफ यात्रा बढ़ती है। फिर दूसरा कुछ है ही नहीं। जी। कहाँ जाओगे? हुँ। सारे दरवाजे खुल गए, अब तो सामने जाना ही है। बिल्कुल। और गंतव्य उसके अन्यथा है नहीं, हुँ। गंतव्य तो वही है। हुँ। किसी भी दरवाजे से, किसी भी रास्ते से आप जाएं, हुँ। पहुंचना तो वही है। तो बिल्कुल। योग और आध्यात्म बहुत ही क्लोज की चीजें हैं। हुँ। वो मैं कहता हूं कि राम रसायन के चखे घूट घूट में राम। हुँ। एक बार स्वाद लग जाए, जी। फिर तो संपदा ही अलग है, फिर तो विधा अलग हो जाती है। बिल्कुल। चलिए, अब मेरी भी इसमें बहुत ज़्यादा जिज्ञासा बढ़ रही है और मैं इसका और भी इसको बारीकियों से समझने की कोशिश करूँगी। लेकिन इस वक्त जो दर्शक हमें देख रहे हैं, आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर आप क्या मैसेज उन्हें देना चाहेंगे? क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है इस वक्त कि हम योग के प्रति जिस तरीके से डेडिकेटेड हों, क्योंकि ऐसा वक्त चल रहा है, मैं ये कहूँगी कि सिचुएशन इतनी ख़राब नहीं है, लेकिन ये होता है कि हम किस दृष्टिकोण से उसे देख रहे हैं। लेकिन इस वक्त बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हमें अगर अपने शरीर को स्वस्थ करना है तो हमें योग का सहारा लेना होगा। सर्वप्रथम तो बंसल टीवी के सारे दर्शकों को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप स्वस्थ रहें, समृद्ध रहें, यही मेरी प्रार्थना। हुँ। योग एक ऐसी चीज है कि इसमें आपके अन्यथा किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। तो हुँ। मैं सारे दर्शकों को बताना चाहता हूं कि इतना सा स्पेस, ये जगह पर्याप्त है, हुँ। लेकिन आपका होना जरूरी है।
आप हैं, आपका शरीर है और थोड़ी सी जगह पर्याप्त है, तो आवश्यकता उतनी ज्यादा है नहीं। दूसरी बात, योग आपको शरीर के साथ साथ मन से लचीला बनाता है। यहां स्टिफनेस नहीं आनी चाहिए। आपका जो माइंड है वहां पे अंधेरा नहीं छाना चाहिए। योग आपको पॉजिटिव ऊर्जा देता है, धनात्मक ऊर्जा का प्रवाह आता है शरीर में और मन में। तो सारे दर्शकों से मैं कहूंगा कि योग करेंगे तो एक धनात्मक ऊर्जा, एक सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह है शरीर में रहेगा, मन में रहेगा। और जब इस प्रकार की दशा होगी मन की, तो परिवार में एक सकारात्मक माहौल रहेगा। शरीर के लिए तो फायदा होता ही होता है योग से, जैसे भी आप जो भी आसन करेंगे उसके फायदे हैं, लेकिन प्राणायाम कीजिए, ध्यान कीजिए, तो जीवन में आप के देखने का तरीका बदल जाएगा। भारत में ज्यादातर जो हम लोगों के देखने का तरीका है वो ये है कि क्या नहीं है, लेकिन ये योग आपको स्विच कर देगा। आप ये देखेंगे कि क्या है। ग्लास में यदि आधा पानी भरा है तो आप ये देखने लगेंगे कि ग्लास आधा भरा है, ना कि आप ये देखेंगे कि ग्लास आधा खाली है। तो आपके देखने का दृष्टिकोण परिवर्तित हो जाएगा। योग वो पॉजिटिव विधा प्रदान करता है। दूसरी ये बात है कि जैसे जीवन में जो भी मुश्किल समय होता है, सभी के जीवन में होता है, जॉब छूट जाती है, रिश्ते खराब हो जाते हैं, पारिवारिक परेशानी है, आर्थिक परेशानी है, सामाजिक परेशानी है, ऐसे में योग एक ऐसी शक्ति आती है भीतर से, एक ऐसी वाइटल एनर्जी प्रोवाइड करता है कि आप अपने आप को गिव अप नहीं करते हैं कभी। सबको छोड़ देना लेकिन खुद को मत छोड़ना, ये योग आपको सिखा देता है कि कितना भी अंधेरा हो, कितना भी, आप उसमें भी प्रकाश खोजने की हिम्मत भीतर से रखते हैं, क्योंकि आप ये समझ जाते हैं कि वो देखना है जो है, वो नहीं देखना है जो नहीं। तो कहीं ना कहीं सभी दर्शकों को एक 5 से 6 आसन आप रोज कर सकते हैं। यदि समय हो तो मैं दिखा देता हूँ जी जल्दी बिल्कुल से। बिल्कुल। पहला तो यह है कि आप सभी लोग ऐसे पद्मासन में बैठ जाएंगे। यदि ज्यादा देर तक नहीं तो थोड़ी देर बैठिए रोज। बैकबोन को स्ट्रेट करिए, कंधों को पीछे करके ऐसे, ध्यान मुद्रा ये कहलाती है। ऐसे बैठ जाना है, आंखें बंद रखनी है और गहरी सांस लेनी है। जब आप सांस लेते हैं तो जो आपका ध्यान है वो सांस आने जाने पर रखना है। अब यहीं से हाथों को ऊपर ले जाइए, स्ट्रेच कर दीजिए, साइड में आ जाइए, एक हाथ को नीचे रख के दूसरा पूरा खींच दीजिए, दूसरे तरफ आ जाना है। इसको करने के बाद बंद कोण आसन में आ जाएं। बंद कोण आसन के पहले तितली आसन कर लीजिए, ये वाला बटरफ्लाई पोज ठीक से करना है, ये नहीं करना है ये वाला, ये करना है ये। इनहेल एक्सेल पे नीचे जाएंगे, इसमें ऐड कर देते हैं बंद कोण आसन, ये ऐसे, और धीरे धीरे करके, जोर नहीं लगाना है, ताकत नहीं लगानी है, ऐसे नहीं करना अब तक नहीं होना सी, आराम से ऐसे नीचे आना है ये। इसके बाद एक और आसन है, जानु शीर्षासन आप कर सकते हैं, सभी लोगों को करना चाहिए। ये जो मैं आसन आपको बता रहा हूं, ये शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाएंगे, ऊर्ध्वगमन होगा शरीर की ऊर्जा का। ऐसे पकड़ लेना है और ये हाथ को खींच देना है। ध्यान रखना है बैकबोन को ऐसे नहीं करना है, स्ट्रेच करना है। चेस्ट को ऐसे खोलेंगे और फिर यहां आ जाएंगे, ये सामने देखना है, एक्सेल पे नीचे आ जाइए ये। इसके अलावा एक और योगा पोज रोज करना है, अधोमुख स्वानासन, डाउनवर्ड डॉग, ये वाला, ये वाला। पैर सीधे नहीं होते हैं, ऐसे ही करना है, लेकिन बैकबोन को पूरा स्ट्रेच करें। ये जो आसन है ये नेगेटिविटी को दूर करता है। अपना जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, नर्वस सिस्टम है, इस पर बहुत अच्छा प्रभाव डालता है, एक पॉजिटिविटी आती है। तो ये सारे आसन आपको रोज करने हैं। अब दो चीजों का ध्यान रखिए, जैसे अक्सर हम बात कर रहे हैं आजकल की शरीर की इम्यूनिटी, ये जो हमारे का समय चल रहा है, लोग कह रहे हैं इम्यूनिटी के अलावा दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। तो ये तो सबसे अच्छा ऑप्शन है।
शरीर के अंदर इतनी इम्यूनिटी रहती है, लेकिन आपको उसे यूज करना है। वो कैसे होगी? वो होगी सकारात्मक सोच से, जी। शरीर पे भरोसा करें। हम्म। और ये वाले जो आसन किए हैं मैंने, रोज करते रहें। और शरीर के दो तंत्र, पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, ये दोनों तंत्र यदि सुचारू रूप से काम करेंगे, साफ रहेंगे, तो शरीर की जो प्रतिरोधक क्षमता, इम्यूनिटी है, वो एकदम दृढ़ रहेगी। जो आप भोजन करते हैं, संतुलित करें, ज्यादा ऑयली भोजन ना करें, सब्जियां खाएं, हरी सब्जियां खाएं, देर रात भोजन ना करें, 7 बजे के बाद मत खाइए, पेट प्रॉपरली साफ होगा। और रोज सुबह उठ के नित्य क्रिया के बाद एक प्राणायाम का अभ्यास अवश्य कीजिए। कौन सा प्राणायाम? देख लीजिए। दो मैं आपके साथ शेयर करता हूं। पहला है कपालभाति, भारत में सभी लोग जानते हैं, लेकिन आज ये सीखना है कि क्या नहीं करना है। कपालभाति, कंधों को पीछे की तरफ रोल कर लें, बैकबोन को स्ट्रेच कर लें एकदम, और हैप्पी हैप्पी वाली फीलिंग लाइए। अब हमें एक्सहेल करना है। हम सांस को बाहर फेंकेंगे फोर्स के साथ। सांस लेने का नहीं सोचना है, वो खुद आ जाएगी। शरीर का ऐसा विधान है कि जब सांस छोड़ते हैं तो खुद आ जाती है अपने आप। तो मुझे देख लें कैसे करना है। ऐसे बैठ जाइए, नीचे बैठ जाएं, कमर में दर्द होता है टिक के बैठ जाएं, जैसे आपको सुगम हो वैसे। लेकिन शरीर से लड़ना नहीं है, शरीर से मैत्री जमानी है। तो कैसे करना है देख लीजिए। ये वाला जो हवा यहाँ पे है एब्डोमेन में, उसको बाहर करना है फोर्स के साथ। ये धीरे धीरे करिए, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, बिल्कुल आसानी से, स्ट्रोक सेम होना चाहिए। गौर से देख लीजिए। इसके बाद 10-15 दिन बाद थोड़ा स्पीड से कीजिए। क्या नहीं करना है वो देख लीजिए। क्या नहीं करना है? ये और ऐसे नहीं बैठना है। ऐसे करने से 20 साल में कुछ नहीं होना है, तो प्रॉपरली करना है। सभी माताएं बहनें मेरी बात ध्यान से सुने। कपालभाति को रजोधर्म के टाइम नहीं करते हैं, एमसी पीरियड में नहीं किया जाता है। तो रोज कपालभाति करें, 5 आसन करें, भोजन थोड़ा ठीक से करें, देर शाम को भोजन ना करें, और जितना हो सके उतना सुगमता शरीर को प्रोवाइड करें। ठीक से सो जाएं, देर रात ना सोएं, एकदम सही टाइम पे उठेंगे, शरीर का एकदम जो पूरा सिस्टम है वो सुचारू हो जाएगा जी। उसके बाद आप देखिए शरीर में एकदम दृढ़ता आ जाएगी। एक और मेरा सवाल ये है कि योग की अगर हम बात करते हैं तो योग भारत से जब पाश्चात्य देश में गया, अगर हम ये बात करें वेस्टर्न कंट्रीज में गया, तो वो योगा के तौर पे गया। अब योग और योगा के बीच में अगर हम ये कहें कि आज की ये पीढ़ी, लेकिन हम तक डिफरेंस हम नहीं समझ पाए हैं। योग आपको अध्यात्म से जोड़ता है, लेकिन योगा आपके शरीर को फिट रखता है, लेकिन आजकल लोग उसी से ही इसको जोड़ के देख रहे हैं और उनका यही मकसद रहता है कि योगा का मतलब होता है कि शरीर को बस फिट रखें। दो चीजें हैं कि योग और योगा का डिफरेंस जहां तक मैंने जान पाया है वही आपसे साझा करूंगा, मेरे अनुभव में आया है जी। योग एक संपूर्ण चीज है जो आपसे शुरू होकर आत्मा पे और परमात्मा पे खत्म होती है। खत्म नहीं कहना चाहिए, उसे विलीन कहना चाहिए। तो ये है योग कि जहां शरीर से यात्रा शुरू करके हम परम प्यारे में विलीन हो जाते हैं। फिर योगा है जो वेस्टर्न कंट्रीज का जो कॉन्सेप्ट है कि हमें शरीर को ठीक रखना है। जो शरीर व्यायाम है, एक जो सांस का व्यायाम है, इन दोनों पे जो ज्यादा फोकस है दूसरी भारत के अन्यथा दूसरे देशों में, तो उसे हम योगा कह सकते हैं कि जहां पे योग को एक ऐसे सॉल्यूशन के रूप में लोगों ने पाया कि जहां शरीर और मन को
फिट रखा जा सके। क्योंकि जो लोग सुंदर दिखते हैं, जी जरूरी नहीं है कि वो सुंदर सोचते भी हों, बिल्कुल। और हम्म जो लोग सुंदर सोचते हैं, ये जरूरी नहीं है कि वो सुंदर दिखते भी हों। हम्म तो योगा जो है एक तारतम्य पैदा करता है कि एक स्वस्थ शरीर एक स्वस्थ विचार को पैदा कर सकता है। हम्म और इससे अनूठी विधा, मेरा तो दाल रोटी का काम ही यही है। हम्म तो योगा का जो एक्सपेंशन हुआ है, जो फैलाव हुआ है दुनिया में, हम्म इस समय शरीर की फिटनेस, मन की फिटनेस, और उसके अलावा जो यात्रा है ऊपर की, जी उसमें भी लाखों करोड़ों लोग इंटरेस्टेड रहते हैं। हम्म लेकिन हमारे देश में, ये हमारी संपदा है, ये हम भाग्यशाली हैं कि हम ऐसी संपदा में हमने जन्म लिया है। तो हमें ये पूरी चीज पता है। बिल्कुल। तो इसलिए हमें लगता है कि योग और योगा अलग अलग चीजें हैं। हम्म दरअसल योगा ऐसा कह लें कि अभी योग की पहली दूसरी तीसरी सीढ़ी पर है। जी एक दिन हो सकता है कि योगा भी योग हो जाए। जी और मुझे निजी तौर पे ज्यादा अंतर समझ नहीं आता है, क्योंकि सभी की यात्रा अलग अलग होती है। कुछ पहुंच जाते हैं, कुछ रास्ते में, कुछ आ रहे हैं, लेकिन सभी उसी की तरफ है। जी बिल्कुल। और बहुत सारे लोग हैं जिनका ये भी कहना रहता है, जो योग को अध्यात्म से भी जोड़ते हैं, उनका ये भी कहना रहता है कि उनको योग में भगवान दिखते हैं। और शायद यही भी एक मैं ये कहूँगी कि ये भी एक विद्या है। सुन जी, एक और चीज़ जिस तरीके से मैं समझना चाहूँगी, क्योंकि इस वक्त क्या है, कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने वर्क प्लेस पर भी जाते हैं, ऐसे में अगर वो प्रॉपर टाइम नहीं दे पाते हैं योग को, तो कुछ ऐसी आप कुछ एक्सरसाइज बताएंगे जो फास्ट एंड फॉरवर्ड हम इजीली उसको कर सके कहीं पे भी। आप ऑफिस में कर सकते हैं, आप कहीं भी कर सकते हैं। आप पैंट शर्ट पहन के कर सकते हैं। 5-6 योगा एक्सरसाइज ऐसी हैं कि आप खड़े खड़े कर जी सकते हैं। जैसे त्रिकोण आसन होता है, खड़े हो गए और साइड में करना है। अब जैसे मैं बैठा हूँ, आप सोफा पे बैठ जाइए और दोनों हाथों को यहाँ रख लीजिए, जी ऐसे। अब जिन लोगों को सर्वाइकल की प्रॉब्लम है, गर्दन को यहाँ से यहाँ ले आए, साइड में बेंड हो जाए, हम्म साइड में आ जाए। और कुछ चीजें हैं ट्विस्टिंग वाली, कि ये वाला, ये पीछे को हो जाना। हम्म हमें ट्विस्ट जरूर करना है। जब हम ट्विस्ट करते हैं, तो ये जो हमारे सारे अंग हैं यहाँ पे, सारे जरूरी सामान यहीं पे है। हृदय है, फेफड़े हैं, अमाशय है, छोटी आंत है, बड़ी आंत है, गुर्दे हैं, सब यहीं पे है। तो इनको उत्तेजित करना जरूरी है, इनमें ऊर्जा का संचार जरूरी है। तो ट्विस्टिंग वाले आसन करें, सामने झुकने वाले आसन करें, और पीछे मुड़ने वाले आसन करें। तो 3 चीजें ध्यान से समझ लें। आगे जाना है, पीछे जाना है, साइड में जाना है। अगर ये 3 चीजें आप कर सकते हैं, खड़े खड़े कर लें, बैठ के कर लें, तो मैं आपको निजी अनुभव से कहता हूँ, जीवन में एक अद्भुत परिवर्तन की संभावना सामने आती है। लेकिन जब तक खुद से प्रेम नहीं करेंगे, कुछ नहीं होता है। तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है आज, और इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस बात पर बल दिया कि योग करें और रोग को दूर भगाएं। हमारे पास 2 ही ऑप्शंस हैं, या तो हम योग करें और या तो हम रोग का रास्ता चुनें। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपने शरीर का ध्यान रखें, और इस वक्त क्योंकि कोरोना से हम जूझ रहे हैं, ऐसे में बहुत ज़रूरी है कि हम उसका डट के हमें सामना करना है, और कोरोना को दूर भगाना है तो योग का रास्ता हमें अपनाना ही होगा।